नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति खुटौना प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली दुर्गी पट्टी पंचायत में है। हमारे बगल में मुखिया जी बैठे हैं और आप लोग देखे होंगे कि पिछली बार जो चुनाव हुई है उस चुनाव में युवा चेहरा को ही जीत मिला था और उसमें जो है सो इनको भी जीत मिला है। तो आइए सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम उमेश दास हुआ। हम दुर्गी पट्टी पंचायत के मुखिया जी हैं और हम सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं मधुबनी मिथिला चैनल को। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप और सबसे न्यूज़ लेकर के आप जो है सो आगे का बढ़ाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब चुनाव लड़े थे किस वर्ष से चुनाव लड़े थे? राजनीतिक मैदान में आप कब आए थे? किस पद से पहली बार चुनाव लड़े थे? पहली बार हम सरपंच के उम्मीदवार थे। तो जीत मिली थी या मतलब समय हमारा हार हो गया था। पहली बार आपको जीत किस पद पे मिला था? उस पहली बार हमको मुखिया पद से जीत मिला है, जो हम दुर्गी पट्टी पंचायत के मुखिया जी वर्तमान मुखिया है। 2021 में जो है सो हम चुनाव लड़के जीते हैं। अच्छा सर, आपके पंचायत में जो है सो कुल मतदाता कितने हैं? अभी लगभग 9,000 का आसपास में होगा। 2021 में कितने उम्मीदवार थे मुखिया का? करीब पहले बार में तो 17 उम्मीदवार थे। हाँ जी, इस बार जो है सो 9 उम्मीदवार थे। तो फिर भी 9 उम्मीदवार में आपको पंचायत के लोगों ने आशीर्वाद दिया और आप चुनाव जीते। तो जीतने के बाद आपका जो कार्यकाल बीत चुकी है, तो आप लोगों को ये बताइए कि आपने आपके जितने भी वार्ड है पंचायत में लगभग कहाँ कौन कौन से काम किए हैं जो आपको याद हो? हम 15 वार्ड है हमारे पंचायत में और हम 15 वार्ड में काम किए हैं। जैसे जल नल का काम हो गया, जहाँ तक रिपेयरिंग का काम था जल नल में, वो 15 वार्ड में हम काम किए हैं। लगभग सभी वार्ड में हमारा, यानी कि जल नल भी इस पंचायत में चलता है? जी, लगभग चल रहा है। 1-2 बंद होगा तो बंद होगा, नहीं तो लगभग सब जल नल चल रहा है। उसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट हमारे 15 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लग गया है। उसके बाद सोख्ता हमारे 15 वार्ड में सोख्ता हम 5 ठो 7 ठो सब वार्ड में सोख्ता के बनवाए हैं। आप जा करके देख सकते हैं। हर गाँव में नली गली में जो रोड होता है, सड़क होता है, वो भी हम बनवाए हैं। जो सड़क बरसों से पड़ा हुआ था, जिसको कोई नहीं बना रहा था, ऐसा रोड बांध सड़क हम बनाए हैं, ताकि जनता भी देख करके हमको धन्यवाद दे रहे हैं जो बहुत अच्छा काम किए हैं मुखिया जी। आपका जो राजनीतिक जीवन है, जिस हिसाब से आप बताए, संघर्षमय रहा। बार बार आप विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़े और इस बार आप मुखिया बने हैं। तो आपका जो कार्य अवधि है उसका आधा से अधिक समय बीत गया है। अब जो अवधि बचा हुआ है उस समय में क्या लगता है आपको, जो आप मन में बनाए थे कि हम जीतने के बाद जो है सो पंचायत में इस तरह से चौमुखी विकास करेंगे, वो सफल हो पाएगा? अभी हमसे जो बन रहा है, जो हमसे उम्मीद हो रहा है, जनता का जितना उम्मीद है उतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन जितना सरकार पैसा दे रही है उसमें हमको लगभग तो जो है सो हम काम बहुत हद तक कर चुके हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट का काम बताइए दिए हैं। हमारे यहाँ सरकार भवन बनिए रहा है। हमारा सरकार भवन भी बन रहा है? जी, बन रहा है। लगभग तक 70% 80% बन चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार हमारे यहाँ आ चुके हैं। एक बार 2022 में भी आए हुए थे हमारे दुर्गी पट्टी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी। इस बार भी प्रगति यात्रा में 2025 में 12 जनवरी को आए थे हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत भव्य स्वागत हुआ, बहुत अच्छा से उनको स्वागत किया गया। हमने अमृत सरोवर बनाए, जिस अमृत सरोवर पर हम चारों तरफ चौमुखी विकास किए। वहाँ पर जा कर के देखिए, वहाँ सारा गांव का लोग सुबह में जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और वहाँ का बहुत अच्छा दृश्य है, आनंद लेते हैं। पार्किंग उर्किंग बनाए हैं हर चौराहे पर। वो जो है सो हम सोलर स्ट्रीट लाइट दिए हैं वहाँ पर। ऊपर से बड़का भेपर वाला लाइट भी है वहाँ पंचायत की तरफ से लगा हुआ है। उसके बाद महार के पोखरी महार के अमृत सरोवर के चारों महार में फाइबर वाला रोड बनाए हैं। वहाँ का दृश्य एक अजीब दृश्य लग रहा है। वहाँ हमारे जी वहाँ बाहर से लोग आते हैं देखने, पदाधिकारी सब आते हैं देखने के लिए। हमारे पंचायती राज मंत्री साहब आए थे देखने के लिए, जो कैसा विकास हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी इतना चर्चा कर रहे थे संसद भवन में। उसके लिए जो है सो कई ठो मंत्री सब भी आ करके यहाँ देख करके गए हैं। हमारे सांसद जी भी हमको बहुत हेल्प करते हैं। बता दें कि इसी गांव के दुर्गी पट्टी के ही झंझारपुर के जो सांसद है रामप्रीत मंडल जी, उनका गांव यही है। और ये एक ऐसा गांव है जिस धरती पे माननीय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताए हैं, मुखिया जी 2 बार आ चुके हैं। मुखिया जी, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि ये जो पंचवर्षीय है, उसके बाद आगामी चुनाव में अगर पुनः आप चुनावी मैदान में आते हैं और आपको जनता अगर आशीर्वाद पुनः देती है आपकी कार्यशैली को देखते हुए, तो क्या आप 3 प्राथमिकता बताइए जो आप मन में बनाए होंगे कि अगर इस पंचवर्षीय में हमसे नहीं हो सका, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो या पंचायत के जनता के लिए लाभ हो, 3 ऐसी प्राथमिकता बताइए जो आपका पहला कलम उसी पे चलेगा अगली पंचवर्षीय में जीतने के बाद। अगला पंचवर्षीय में जब हम आ जाएंगे, हमारे जनता मालिक आशीर्वाद दे है, देंगे, हाँ। आशीर्वाद का, जनता का आशीर्वाद यदि मिल जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य केंद्र का होना। जो यहाँ का हमारे माँ बहन बहू बेटी जब बीमार हो जाते हैं तो खुटौना PSC जाना पड़ता है, बहुत दूर है। और शिक्षा में सुधार जरूर हम ला देंगे। शिक्षा में अभी भी थोड़ा सा दिक्कत लचर है, उसको शिक्षा में हम जरूर सुधार ला देंगे। और रोड का विकास, हर मोहल्ला का जितने भी रोड है उस सब को नली गली से लेकर रोड तक हम ठीक कर देंगे। और हर घर में हम पानी पहुंचा कर रहेंगे, ये हमारे दावा है और ये हमारा संकल्प है। अगली चुनाव के लिए देख लीजिए, आपके पंचायत के जो मुखिया जी हैं अगली चुनाव के लिए आप लोगों से एक दावा किए हैं, संकल्प लिए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन कैमरा ये बताए हैं और निश्चित रूप से ये ट्रोल होंगे अगर ये नहीं करेंगे जीतने के बाद, तो आगामी चुनाव में भी ये उम्मीदवारी देंगे। सर, हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने समस्त पंचायतवासी को और अपने पंचायत के किसान को, अपने पंचायत के युवाओं को और समस्त क्षेत्रवासी को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? हम ये भी लगे हुए हैं, जो हमारे बहुत सारे भूमि है जो कि नहर के पानी से नहीं पट रहा है, सिंचाई का बहुत दिक्कत है। हर सिंचाई के लिए उसको बहुत अच्छा से सुविधा करवाएंगे। वो पंप नहर का व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। कहीं इस बार हुआ तो हुआ, नहीं तो अगले बार हम पंप नहर दे करके और पूरे पंचायत में सिंचाई का काम सुचारू ढंग से होगा। बहुत अच्छा ढंग से चाहते हैं, सिंचाई पर ही ये हमारे देश आगे बढ़ रहा है, किसान जी रहा है, और उसको सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। और बिजली का स्थिति तो बहुत अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, बिजली का स्थिति बहुत अच्छे हैं। और हमारे माननीय सांसद जी भी बहुत अच्छे हैं, लोकप्रिय हैं, और सबको जो है सो अपना दिशा निर्देश देते रहते हैं। हम लोग भी जाते हैं, बैठते हैं तो बहुत अच्छा जो है सो हम लोग को दिशा देते रहते हैं। उसी के मार्गदर्शन में भी हम लोग रहते हैं, चलते भी हैं। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।